हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बजट, यानी बजट का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके सिद्धांत क्या हैं। आज के इस टॉपिक में हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। तो बजट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासन में बजट की जो महत्ता है वो क्यों है। बजट वित्त से संबंधित एक टर्म है। वित्त प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बजट में मुख्य रूप से हम परिभाषा में भी देखेंगे आगे, वित्त की व्यवस्था की जाती है। धन की व्यवस्था की जाती है। बिना धन के कोई भी प्रशासनिक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। ये एक लाइफलाइन, यानी जो जीवन रेखा की तरह कार्य करता है प्रशासनिक संस्थाओं के लिए। अगर आप कहीं पर भी देखें, चाहे निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, घर हो या ऑफिस हो, कहीं पर भी बिना धन के आप किसी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। उसी प्रकार प्रशासनिक संस्थाओं में भी धन, वित्त की व्यवस्था अति आवश्यक है। और जहाँ वित्त की व्यवस्था आती है वहाँ बजट की आती है, यानी बजट बनाकर कोई कार्य करना। जिस प्रकार घरों में बजट बनता है, इसी प्रकार सरकार भी बजट बनाती है। लेकिन घरों में बजट सामान्यतः सरकार के बजट की तुलना में छोटा होता है। सरकार का जो क्षेत्र है, उसका जो गवर्निंग एरिया है वो बड़ा होता है। तो हम लोक प्रशासन में बजट को पढ़ते हैं। प्रशासनिक संस्थाओं में बजट एक जो प्रशासनिक इंजन है उसके ईंधन के रूप में कार्य करता है, यानी फ्यूल है बजट। बजट के बिना, वित्त के बिना, जो फाइनेंस है उसके बिना उसका जो संचालन है प्रशासनिक संस्थाओं का, वो असंभव है। जैसे कि एक बहुत फेमस स्कॉलर हुए हैं एल डी वाइट लोक प्रशासन में। तो वो क्या कहते हैं कि प्रशासन और वित्त एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। हर एक प्रशासनिक पहलू जो कार्य होता है उसका आर्थिक पहलू होता है। वैसे ही अप्रतिकरणीय है ये दोनों, जैसे मनुष्य और उसकी छाया। यानी प्रशासनिक जो कार्य हैं वो और धन की व्यवस्था ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे मनुष्य और उसकी छाया। यानी जैसे मनुष्य को उसकी छाया से अलग नहीं किया जा सकता, सेम इसी मैनर में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बिना फाइनेंस के नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी भी योजना को अगर लागू करना है तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, और खर्चा आएगा तो धन की व्यवस्था करनी होगी, और धन की व्यवस्था बजट के रूप में की जाती है बड़ी बड़ी संस्थाओं में। अब हम देखते हैं बजट का अर्थ है क्या, यानी क्या परिभाषा है। हेराल्ड आर ब्रूस, इनके अकॉर्डिंग बजट क्या है। बजट किसी संगठन की अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का वित्तीय वक्तव्य है जो आगामी वर्ष के लिए पहले से तैयार कर लिया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि बजट किसी भी संगठन का, यानी किसी प्रशासनिक संस्था की बात करें हम, या सरकार जो निजी क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं कुछ संस्थाएं, उनकी बात करें, या सरकार द्वारा बनाए गए बजट की बात करें, तो एक अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय, यानी कि क्या आय रहेगी उसका अनुमान लगाना और क्या खर्चे हो सकते हैं उसका एक अनुमान लगाना आगामी वर्ष के लिए, वो स्टेटमेंट होती है बजट। यानी बजट में हम ये देखते हैं खर्चे क्या होंगे और आय क्या होगी, उस हिसाब से हम योजनाएं तैयार करते हैं। यानी सरकार उस हिसाब से या संस्थाएं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करती हैं। फिर है मुनरो के अकॉर्डिंग, मुनरो क्या कहते हैं, बजट जो है वो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अर्थ प्रबंधन की योजना है। अर्थ यहाँ पर मुद्रा के लिए, धन के लिए यूज हुआ है वर्ड, यानी कि आने वाले वर्ष के लिए धन प्रबंधन की, धन की व्यवस्था करने की एक योजना है। उसमें एक और सभी आयों का और दूसरी ओर सभी खर्चों का मद के अनुसार अनुमान दिया होता है। यानी एक तरफ तो सभी आय, जो रेवेन्यू है हमारी, वो किस किस स्रोत से आएगी, और दूसरा कौन कौन सी मदों पर खर्चा होगा वो सभी मदें दी होती हैं। यानी आय की भी सभी मदें दी होती हैं, इस मद से ये आय आएगी, और दूसरी तरफ व्यय की मदें दी होती हैं कि इस इन इन आइटम्स पे एक्सपेंडिचर होना है। तो जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है बजट, जिसके हिसाब से सरकार कार्य करती है। कोई भी वित्तीय जो संगठन है, प्रशासनिक संस्था है, वो कार्य करती है। फिर हम देखते हैं डिमॉक की स्टेटमेंट क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है बजट की। यानी बजट एक वित्तीय योजना है
जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करती है और वर्तमान की योजना बनाती है और भविष्य के लिए एक निश्चित काल के लिए इसे आगे बढ़ाती है। क्या कहती है ये स्टेटमेंट? यानी बजट एक वित्तीय योजना है। वित्तीय यानी धन से संबंधित योजना है, जो पिछले जो वित्तीय वर्ष रहा, जो अनुभव रहा, उसको प्रेज़ेंट करती है। यानी पास्ट 1 साल में क्या-क्या हुआ, कौन कितनी आय थी और कितना खर्चा हुआ, वो उस बजट की स्टेटमेंट को प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ जो प्रेज़ेंट है, उसकी भी प्लानिंग करती है और फ्यूचर में एक टाइम पीरियड के लिए इसे आगे बढ़ाती है। यानी 3 चीज़ों को लेके चल रही है, लास्ट ईयर या कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का। तो जो पहले बनाई गई योजना है वित्तीय, फिर जो प्रेज़ेंट में कैसे बनानी है और उसको कितने समय तक आगे ले जाना है। यानी ये जो बजट है वो जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज़ हैं और जो एक्सपेंडिचर होना है, उनका हिसाब-किताब लगा कर के एक स्टेटमेंट दी जाती है, ताकि कोई भी संगठन अपने कार्यों को पूरा कर सके, जो भी उसका उद्देश्य है स्थापना का। तो बजट क्या है? यानी बजट किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। बजट व्यवस्थापिका को प्रस्तुत जो व्यवस्थापिका को प्रस्तुत किया जाता है और व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किया जाने वाला सरकारी वित्तीय दस्तावेज है। क्योंकि अब अगर आप आगे पढ़ेंगे, बजट जो है वो कार्यपालिका उसे तैयार करती है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और वो व्यवस्थापिका या विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। विधायिका में या व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे स्वीकृति मिलती है व्यवस्थापिका की, व्यवस्थापिका स्वीकृत करती है, उसके बाद ही बजट लागू किया जाता है। यानी बजट में जो भी चीज़ें दी गई हैं, कितना खर्चा होना है और कितनी आय आनी है, उसको मूर्त रूप दिया जाता है व्यवस्थापिका की मोहर लगने के बाद। यानी ये सरकार का वित्तीय दस्तावेज है, जिसमें जानकारी होती है कि एक निश्चित काल के लिए, जैसे इंडिया में एक साल के लिए, कि कितनी आय होनी है, कौन-कौन सी प्राप्तियाँ हैं, रिसिप्ट्स कौन सी हैं रेवेन्यू की, और खर्चा कहाँ-कहाँ होना है सरकार का, ये चीज़ शामिल होती है। तो हमने देखा बजट का अर्थ क्या है परिभाषा के साथ में। जैसे आप सिंपल टर्म्स में भी देखते हैं, अभी आप प्रशासन के संदर्भ में देख रहे हैं, सरकार के संदर्भ में देख रहे हैं। हम अगर अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी देखें तो हम एक प्लानिंग बनाकर चलते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लान है कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, तो हम ये देखते हैं कि हमें हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। यानी 100 रुपये अगर हमारे हाथ में हैं, तो हमें किस तरह से खर्च करने हैं। उदाहरण के तौर पर आपको कहाँ-कहाँ वो पैसा लगाना है। तो उसी तरह से, यानी आपका खर्चा क्या है, आय क्या है, उसी तरह सरकार भी इस बात का अनुमान लगाती है कि उसकी आय कितनी है, उसका व्यय कितना है। उस हिसाब से एक वित्तीय दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसे बजट कहा जाता है। अब बजट वर्ड जो आया वो बोगे वर्ड से निकला है, एक अंग्रेजी का ये शब्द है, वहाँ से निकला है, जिसका अर्थ था बोरा या थैला। तो आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय कार्यक्रम जो थे वो व्यवस्थापिका यानी संसद में प्रस्तुत किए जाते थे ब्रिटिश टाइम में। तो उसको प्रस्तुत करने के लिए जो कागज़ात थे, वो मंत्री एक लेदर के बैग में रखते थे, जिसके चलते अ, उस बैग के चलते इस पूरी प्रक्रिया को बजट कहा जाने लगा। तो ये इसके पीछे जो है, इस टर्म के पीछे छिपी हुई बात है। हालाँकि ये जो वर्ड है, ये जिसे बॉगेट भी कहा जाता है या बुजेट भी कहा जाता है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है या जिसे झोला कहते हैं। तो ये चीज़ इसकी जो टर्म है, इसके पीछे छिपी हुई है। अब हम बात करते हैं बजट के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला है, यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यानी कार्यपालिका बजट तैयार करती है, जो सरकार है, शासन है, वो बजट का खाका तैयार करती है। वित्त मंत्रालय, जैसे हमारे देश में वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है, जिसका प्रोसेस आप अगली वीडियो में भी जानेंगे। तो ये कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति, क्योंकि कार्यपालिका जो बजट तैयार करती है, उसे व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ जब उसे स्वीकृति मिल जाती है
दोनों सदनों की, उसके बाद ही कार्यपालिका को ये अधिकार मिलता है कि वो उस बजट के अनुसार कार्य कर सके। तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका यानी व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है, उसे उसी बजट के दायरे में रहकर कार्य करना होता है, सारे प्रशासनिक कार्य जो हैं वो पूरे करवाने होते हैं। यानी जो भी लॉज़ या जो स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो व्यवस्थापिका द्वारा जो योजनाएँ, जननीतियाँ बनाई जा रही हैं, उन पर जो खर्चा होना है, वो व्यवस्थापिका द्वारा जो अनुमोदित बजट है, उसके अनुसार ही किया जाएगा। इसकी जवाबदेही कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के प्रति बनी रहती है। दूसरा मुख्य कार्य है प्रशासनिक पद सोपान तंत्र में यह वरिष्ठ के प्रति अधीनस्थ की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनका बजट कार्यपालिका तय करती है और उनके अनुसार ही उन्हें कार्य करना होता है। तो इसलिए जो पद सोपान हमने पढ़ा था एक सिद्धांत, उसमें जो हायर अथॉरिटी है वो अपनी लोअर अथॉरिटी को कंट्रोल में रखता है, यानी जो अधीनस्थ है, सबॉर्डिनेट है, वो अपने जो हायर अथॉरिटी है उसके प्रति जवाबदेह रहता है, क्योंकि उसे उन्हीं सीमाओं में रह कर के प्रशासनिक कार्यों पर खर्च करना होता है जो अनुमोदित हुआ है खर्च, यानी जो अप्रूवल उन्हें मिला है किसी योजना पे खर्च करने का, उसी विद इन लिमिट्स उन्हें वो काम करना होता है। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक नीति का उपकरण है बजट, जिसका कार्य निर्धारण, वितरण और स्थिरीकरण है। यानी जो बजट है वो क्या है, सामाजिक और आर्थिक नीति का उपकरण है। सामाजिक किस तरह से है, क्योंकि कोई भी योजना समाज में जो लागू की जा रही है उसका आर्थिक पहलू भी होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों जो नीतियां हैं उसका एक औजार के रूप में कार्य करता है बजट, जिसका कार्य क्या है, निर्धारण करना, वितरण करना और स्थिरीकरण करना। यानी समाज में जो जिस उद्देश्य के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिन पर वो खर्चा किया जा रहा है, वो बराबर रूप से समाज में कार्य कर सके, जो वितरण है वो भी इक्वल हो सके और स्टेबिलिटी बनी रहे, ये बजट का मुख्य कार्य है। फिर है सरकारी कार्य और सेवाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन करता है, क्योंकि जब पता होता है कि किस योजना पर कितना खर्च होना है, किस मद पर कैसे खर्च किया जाना है, तो कार्यकुशलता में बढ़ावा मिलता है, जो बजट में साफ साफ तौर से लिखा रहता है। फिर बजट यह भी बताता है कि प्रशासक को किस प्रकार वित्तीय परिस्थितियों में कार्य करना है और किन योजनाओं और उद्देश्यों की प्राप्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि बजट में ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कौन कौन सी तो योजनाएं हैं किस किस क्षेत्र में। मान ली कृषि के क्षेत्र में बजट कितना अलॉट हुआ है, कितना पैसा मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना मिला है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना जो है वो धनराशि आवंटित हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उस क्षेत्र की वो कार्य करती हैं। राष्ट्रीय वित्त की व्यवस्थित रूप से सदुपयोग करता है बजट का मुख्य कार्य है जो राष्ट्रीय वित्त है, यानी कि जो देश का धन है, जो राष्ट्र का पैसा है, उसको व्यवस्थित रूप से सदुपयोग करते हुए जनता के हित में खर्च करना है। यानी कि जिन उद्देश्यों के लिए बजट पारित हुआ है, जिन योजनाओं के लिए बजट पारित किया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा, कार्यपालिका उसी तरीके से प्रशासन से वो बजट को उन प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स पर खर्च करवाती है। नेक्स्ट है बजट द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का अवलोकन करना भी शामिल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बजट में सिर्फ वर्तमान में या भविष्य के लिए, आगामी वर्ष के लिए ही आय और व्यय का ब्यौरा नहीं दिया जाता, बल्कि जो गत वर्ष होता है, यानी जो पिछला वर्ष होता है, उसका भी ब्यौरा दिया जाता है कि पिछले वर्ष क्या अनुमानित आय मानी गई थी और क्या क्या खर्चे माने गए थे, और एक्चुअल में फिर क्या आय हुई और क्या खर्चे हुए, उसका ब्यौरा भी बजट में दिया जाता है। यानी बजट अलग अलग विषयों पर अलग अलग विभागों को मार्गदर्शन करता है। सभी जो विभाग हैं कार्यपालिका के, जो सरकार है, शासन है, उसके अलग अलग विभाग हैं। विभाग से मतलब अगर मान लीजिए आप राजस्थान में ही बात करें, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, गृह विभाग, इनके अंडर काफ़ी सारे जो निदेशालय हैं वो आते हैं, प्रशासनिक संस्थाएं आती हैं जिनको बजट अलॉट किया जाता है अलग अलग स्कीम्स पर खर्च करने के लिए। तो उन्हें वार्षिक जो
कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और उस धनराशि की सीमा के अंदर रहते हुए उन्हें वो खर्चा करना है। तो इससे कार्यकुशलता भी बढ़ती है और उनका मार्गदर्शन भी होता है। यानी कि योजनाओं को क्रियात्मक रूप देता है बजट, और ये सभी उसके कार्य हैं। नेक्स्ट हम करते हैं बजट के सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी किन सिद्धांतों पर आधारित है बजट। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो संतुलित बजट पहला सिद्धांत है। संतुलित बजट का क्या मतलब हुआ, यानी बजट शुड बी अ बैलेंस्ड वन। इसका अर्थ क्या है, अनुमानित व्यय और अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमने एक्सपेंडिचर लगाया है, एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड द एस्टिमेटेड रेवेन्यू। यानी जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो अनुमानित व्यय है, वो अनुमानित आय से ज़्यादा नहीं हो। बैलेंस्ड होना चाहिए बजट, क्योंकि अगर अनुमानित व्यय ज़्यादा हो जाएगा, आय कम हो जाएगी, तो वो संतुलित बजट नहीं कहलाएगा और इससे घाटे का बजट कहा जाएगा। अगर अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम हो जाएगी, इसे घाटे का बजट कहेंगे। तो घाटे का बजट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जिसे डेफिसिट बजट भी कहा जाता है। तो बजट हमेशा संतुलित होना चाहिए। फिर है सभी वित्तीय लेन देन के लिए एक ही बजट, यानी वन बजट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इसका क्या अर्थ है, जितने भी वित्तीय लेन देन हैं, यानी सरकार को अपने सारे राजस्व और व्यय, राजस्व का मतलब जो आय है, वो एक ही बजट में शामिल करनी चाहिए। यानी एक बजट के विपरीत बहु बजट होता है, अलग अलग बजट होते हैं। तो एक ही बजट प्रणाली सरकार को इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसा बजट के सिद्धांत कहते हैं। यानी हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए अलग बजट नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में पहले आम बजट और रेलवे बजट दो अलग अलग चीज़ें थी। तो सभी वित्तीय लेन देन के लिए एक बजट अच्छा माना जाता है। बजटिंग सरल होनी चाहिए, शुद्ध नहीं। यानी कहने का मतलब बजटिंग शुड बी ग्रॉस एंड नॉट नेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बजट में सरकार की प्राप्तियां और व्यय जो है, जो रिसिप्ट्स हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनका जो लेन देन है वो पूर्णतः अलग अलग प्रदर्शित होना चाहिए। पूर्ण होना चाहिए, ग्रॉस होना चाहिए और अलग अलग प्रदर्शित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नेट पोजीशन है उसको हम शो कर दें, यानी केवल जो स्थितियां हैं उनको शो नहीं करना। जो प्राप्तियां और व्यय है दोनों को अलग अलग शो करना चाहिए और ग्रॉस में शो करना चाहिए, नेट में नहीं। यानी प्राप्तियों को व्यय से घटाने या बजट को शुद्ध प्राप्तियों या शुद्ध खर्चों का जो पद्धति है उसमें शो नहीं करना चाहिए, ग्रॉस में शो करना चाहिए। क्योंकि इससे जो वित्त है उस पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण कम होता है। अगर अधूरा लेखा हो, यानी अकाउंटिंग में अगर नेट अकाउंटिंग दिखा दी जाए, शुद्ध दिखा दिया जाए, तो ये नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ घटाया गया चीज़ों को। यानी ग्रॉस में बजट आना चाहिए, तो उससे विधायिका का, व्यवस्थापिका का नियंत्रण बना रहता है। फिर है कालातीत का नियम, जिसे हम रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। रूल ऑफ लैप्स का क्या मतलब हुआ, यानी बजट का जो है आधार वो वार्षिक होना चाहिए। क्या मतलब है, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को जो धन दिया जाता है, क्योंकि विधायिका व्यवस्थापिका ही अनुमोदित करती है बजट को, और कार्यपालिका को जो धन दिया जाता है वो एक वर्ष के, वित्तीय वर्ष के लिए, यानी वन फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो पूरा जो स्वीकृत धन है वो खर्च नहीं होता, तो जो धन बच गया है, धनराशि बच जाती है, उसे कोषागार को वापस लौटा देना चाहिए। इसी नियम को रूल ऑफ लैप्स कहा जाता है। यानी एक वर्ष के लिए ही बजट को बनाना चाहिए, जिसे हम कालातीत का नियम या फिर रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। जैसे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है। जैसे यूएसए में 1 जुलाई से 30 जून तक है, और फ्रांस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। तो कालातीत का नियम क्या कहता है, एक वर्ष के लिए ही बजट बनाया जाए, और अगर वर्ष के अंत में अप्रूव्ड जो अमाउंट है, बजट राशि है, धनराशि है, वो खर्च नहीं होती, तो वो कोषागार में वापस जमा हो जानी चाहिए। इसे ही हम रूल ऑफ
लैप्स कहते हैं। इंडिया में हम अगर देखते हैं तो मार्च में जो हड़बड़ रहती है कि मार्च क्लोजिंग होता है, वो इसी वजह से ये चीज़ होती है। तो उसके बाद आता है राजस्व पूंजी भाग अलग अलग होने चाहिए। इसका क्या अर्थ है? यानी सरकार के जो चालू वित्तीय लेन देन और पूंजीगत लेन देन वो सब अलग अलग होने चाहिए, और दोनों बजट के अलग अलग हिस्सों में राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दिखाया जाना चाहिए। इससे जो वित्तीय जो मामला है वो एक क्लियर दिखाई देता है, यानी पूंजीगत बजट जो बचत उधारियां हैं वो सब उसमें से कट जाती हैं। तो राजस्व और पूंजीगत जो बजट है वो अलग अलग होना चाहिए, दोनों भाग। फिर आता है अनुमानों की जो रूप है वो लेखा के अनुरूप होना चाहिए, यानी जो एस्टिमेट्स हैं वो अकाउंटिंग के अनुरूप होने चाहिए। यानी बजट संबंधी जो अनुमान है और जो अकाउंटिंग के अनुमान है वो सब एक होने चाहिए। जैसे भारत में बजट संबंधी जो हेड्स हैं वो अकाउंटिंग के हेड्स के इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मेजर हेड, माइनर हेड, इस तरह करके उसमें लिखा जाता है। यानी जो बजटरी हेड्स हैं और अकाउंटिंग हेड्स हैं वो सेम है इंडिया में। इससे जो समझने में आसानी रहती है और इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल भी बना रहता है। फिर आता है लोचशीलता, यानी बजट में लोचशीलता होनी चाहिए। बजट जो है रिजिड नहीं होना चाहिए कि उसमें बदलाव ना किया जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। बजट का रूप लोचशील होता कि आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव भी किया जा सके। तो बजट के ये कुछ सिद्धांत हमने देखे क्या क्या हैं। बजट मितव्ययी भी होना चाहिए या नकद आधार होना चाहिए, कैश बेसिस पे होना चाहिए, ये भी कुछ एक सिद्धांत माने गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि बजट क्या है, बजट का परिभाषा अर्थ देखा हमने क्या है, बजट के कार्य क्या हैं और उसके सिद्धांत क्या हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बजट कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे, बजट का प्रोसेस क्या है बनने का ये देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।